इकबाल कहने लगे मेरे पास आके कुछ पीरजादे साहबजादे अपने अब्बे दादे की बात करने लगे तो मैंने कहा थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? अपनी बात कर, साहब अब्बे का नाम ना ले, तू बता तू क्या है? मेरे हजरत साहब बहुत बड़े पड़दादे के पड़पोते, बहुत बड़े दादा के बेटे, बहुत बड़े नाना के नवासे, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। लेकिन अगर कोई ये सारी चीजें उतार के देखे तो उनका अपना कद भी आसमान को छूता हुआ नजर आता है। उनकी जात में, किरदार में, फिक्र में, सोच में, तकवे में, परहेजगारी में, इल्म में अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श की बुलंदियां रखी हुई। लोग नाम लिखवाने से क्या होता है, अलकाब देने से क्या होता है? थोड़ा सा तारफ करा दूं, आप आला हजरत फाजिल बरेलवी के पड़पोते आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पोते की शादी जब की तो अपनी पोती के साथ ही कर दी। बड़े बेटे का बेटा था, छोटे बेटे की बेटी थी, तो आपस में निकाह कर दिया। तो आला हजरत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम हुए, हजरत साहब के वो दादा हैं, और मुफ्ती आजम हिंद छोटे साहबजादे हुए तो वो नाना है, और जो पोते थे आला हजरत के वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफस्सर थे। ऐसी जबरदस्त कुरान मजीद की तफसीर लिखते और बयान करते थे कि दुनिया दंग रह जाती थी। वो मेरे हजरत साहब के वालिद गिरामी है। और ठीक है, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती होता है, आलिम का बेटा आलिम होता है, पीर का बेटा पीर होता है, ऐसे नहीं। हजरत 1943 में पैदा हुए, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र हुई तो उनके वालिद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, फिर उन्हें कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया। हजरत ने तालीम हासिल शुरू की, प्राइमरी, मैट्रिक, फिर बरेली में एक इस्लामिया कॉलेज है जहां बहुत बड़ा उर्स होता है, वहां से उन्होंने कॉलेज की तालीम हासिल की। फिर मंजर इस्लाम जो आला हजरत का मदरसा है जिसने पूरी दुनिया को उलमा दिए, उस मदरसे में बाकायदा दरस निजामी पढ़ा पूरा। 1963 के अंदर आपके वालिद कहने लगे मेरा दिल करता है मेरा बेटा दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। तो आपके वालिद गिरामी ने जाके उन्हें अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र में दाखिल करा दिया। 1963 से लेकर 1966 तक 3 साल उन्होंने तखस्सुस किया। एक होता है MBBS डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट। उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया दीन के अंदर, 3 साल उसूल दीन के अंदर 3 साल वो पढ़ते रहे। और जब इम्तिहान हुआ तो वहां अरबी लोग भी पढ़ते थे, अरब के बड़े लोग भी पढ़ते थे। पहली पोजीशन आई तो अल्लाह ने हिंदुस्तान से गए हुए फाजिल बरेलवी के पड़पोते को अता फरमाया। पहली पोजीशन हजरत ने ली, पहली पोजीशन। और आपके वालिद गिरामी बीमार थे, बूढ़े हो रहे थे, तो आपने एक रिसाला निकाला करते थे हिंदुस्तान से मानामा आला हजरत। उसके अंदर लिखा मैं गुरूब हो रहा हूं लेकिन मेरा अख्तर रजा अब तुलू हो रहा है, और जब वो तुलू होगा तो जमाना देखेगा कि मेरे सूरज की किरणें कहां कहां जाती है। हजरत 1966 में पढ़ के आए, तो जब आए तो वहां सज्जादगी भी ये नहीं कि बाप के बाद बेटा, हालात ये थे कि पहले हुज्जतुल इस्लाम बड़े बेटे सज्जादे थे, फिर छोटे बेटे। मुफ्ती आजम हिंद आपके नाना जानते, उनका 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था, 1.25 करोड़ आदमी बैठ था उस जमाने में, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उनके सिलसिले में मुरीद थे। जब हजरत तशरीफ लाए तो फरमाने लगे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे शहजादे अख्तर रजा, ये घर में बैठने का वक्त नहीं, उम्मत को तेरी बड़ी जरूरत है, घर में बैठने का वक्त नहीं, मैदान में निकलो। तो हजरत फरमाते मैं उस वक्त से निकला हुआ हूं, उस वक्त से मैदान में। हजरत साहब उर्दू बोलते हैं तो जैसे लखनऊ के बेहतरीन लोग उर्दू बोलते हैं ऐसी बोलते हैं, और हजरत अरबी बोलते हैं तो अरब लोग भी दंग रह जाते हैं कि इतनी आला अरबी बोलता है। अंग्रेजी बोलते हैं तो उनसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं बोलता। दुनिया की कई जुबानों में दस्तरस हासिल है, और हाल ये है कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे हजरत ने सफर न फरमाया हो। आलमी इंटरनेशनल शख्सियत, इंटरनेशनल, हर दुनिया के कोने में आप गए और हर जगह जाके उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नाम बुलंद फरमाया।
और सिर्फ ये नहीं कि बद मजहब से, बद अकीदा से, गैर मुस्लिम से भी कहा कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, अगर मुनाजरा करना हो तो मैं हाजिर हूं। हर सवाल का जवाब देने पूरी दुनिया का सफर फरमाया, किताबें भी लिखी, तदरीस भी फरमाई। मैं 90 की दिहाई से हजरत का गुलाम हूं। कुछ लोग होते हैं किसी जगह मुरीद, उनको शर्म आती है, झिझक आती है कहते हुए कि वो नहीं, उनके लिए वो जी मैं अकीदत मान दूं, इरादत मान दूं, लफ्ज ना ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आती है। कुछ लोग ऐसी जगह मुरीद होते हैं जहां वो गर्दन उठा के कहते हैं कि भाई मैं मुरीद नहीं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो गुलाम हूं। मेरे हजरत के जितने मुरीद हैं उन्होंने कभी ऐसे करके नहीं कहा। वो जब बात करते हैं तो गर्दन उठा के कहते हैं किसी मामूली का नौकर तो नहीं, हम ताजु शरिया के मुरीद हैं, तो मामूली बात तो नहीं, गुलामी पे नाज कर। हजरत ने तकवा, परहेजगारी, तस्वीर को नाजायज कहा तो फिर नहीं बनवाई, सारी जिंदगी नहीं बनवाई। का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मजबूरी है, उसके अलावा नहीं बनवाई तो नहीं बनवाई। हजरत ने परहेजगारी इख्तियार की, तकवा इख्तियार किया तो इस तरह का एक टांग बिछा के दूसरी खड़ी करके खाना खाना सुन्नत है। कराची में एक जगह आप तशरीफ फरमा थे, अब एक पैर बिछा के खड़ा करके, तो वहां मेजबान ने कालीन ही नहीं बिछाया, उसने कुर्सियां रख दी। अब सारी दुनिया हैरान हो गई कि इन्होंने तो कभी खिलाफे सुन्नत कोई काम किया ही नहीं। कोई मजबूरी हो जाना, बीमार हो जाना, कोई ऐसा मामला अगला अलहदा बात, लेकिन खिलाफे सुन्नत तो काम किया ही नहीं। तो ये तो सारी जिंदगी एक पैर बिछा के खड़ा करके रोटी खाते रहे, तो किस तरह निजाम चलेगा? लोगों की नजरें जमी हुई हैं, रंग किस तरह का निकलता है। तो कुर्सी और मेज लोगों ने रखे हुए थे, हजरत तकलीफ भी नहीं देते मेजबान को, तकलीफ भी नहीं देते, ये लाओ वो लाओ, इस तरह करो, ये मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं। मेजबान ने कुर्सी मेज रख दी, लोगों ने अनोखा ही रंग देखा। बूढ़े आदमी थे, जुब्बा उठाया और कुर्सी के ऊपर ही एक टांग बिछा ली, दूसरी खड़ी कर ली कुर्सी के ऊपर ही। अब थोड़ी दुश्वारी हुई, कुर्सी पे जरा उस तरह बैठना मुश्किल होता है, दुश्वारी हुई। तो बाद में वो मेजबान हजरत की खिदमत में आया, कहने लगा हुजूर मुझसे गलती हो गई, आप जमीन पे बैठ के खाना खाने वाले थे, सुन्नत के पाबंद थे, तो मुझे चाहिए था मैं बनाता तो आप फरमा देते। तो आप फरमाने लगे थोड़ी देर मैंने सोचा कि तेरा दिल रखना भी जरूरी है, सुन्नत अदा करना भी जरूरी है, चलो मैं थोड़ी देर मुश्किल में आया हूं, मेहमान का दिल भी राजी हो गया है, मेरे मोहम्मद की सुन्नत भी अदा हो गई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मौके के लिए शेर लिखा गया, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। ये इन लोगों के लिए। मेरे उस्ताद हैं हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर साहब किबला, आप उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि आपके शेख एक दफा लाहौर तशरीफ लाए, तो कहते हैं मैंने जो चीजें किताबों में पढ़ी हुई थी ना, किताबों में, लोग कहते हैं वो लोग गुजर गए, किताबों में थे। मैंने कहा तुमने किताबों में पढ़ा है? मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं तुमने वली गौस कुतुब किताबों में पढ़े हैं? हमने उन्हें देख के जब किताबें पढ़ी हैं तो पता चला है जो सिफ्तें किताबों में लिखी है वो तो हमने पहले देख ली सारी। हमने उन्हें देख के पता चला कि ये बाबे हैं जो किताबों में लिखे हुए, उन्हें देख के पता चला ये वाले लोग। फरमाते हैं सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने बारे शरीयत में फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर लिखा था कि सजदे में जब जाए ना तो घुटनों पे हाथ रख के जाना चाहिए। सजदे में जब इंसान जाए तो पहले घुटनों फिर हाथ रखने चाहिए। तो सदर शरिया कहते हैं बेहतर ये है, अफजल ये है कि पहले सीधा घुटना जमीन से लगे फिर दूसरा लगे, ये अफजल है। तो कहते हैं हम भी मुफ्ती थे, हमने भी पढ़ा हुआ था, पढ़ाया हुआ था सब लोगों ने, लेकिन कहते हैं जब उसकी शक्ल अमली तौर पे देखी तो उस वक्त देखी जब हमने हजरत मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ते हुए देखा। जब हजरत ताजुश शरिया को नमाज पढ़ते देखा तो मसले की समझ आई कि मसला बताने वाले और हैं, समझाने वाले और, दीन बताने वाले और हैं और अमल करके दिखाने वाले और हैं। कहते हैं वो जब गए ना सजदे में तो उन्होंने सीधा घुटना जमीन पे पहले रखा, दूसरा बाद में रखा। तो कहते हैं जब उन्होंने ये काम किया तो फिर हमें बारे शरीयत याद आई, फिर हमें याद आया कि ये तो अफजल तरीका है। मेरे भाई उस शख्सियत के, मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी में समझ लें कि कुछ ऐसी तबीयत थी कि मेरी नजर में किसी शख्स का चढ़ना बड़ा मुश्किल था। हमारी नजर में जरा कम ही कोई शख्स चढ़ता है
और डर भी लगता है। हमारा जरा इंतखाब थोड़ा सा ना सख्त है, मुंतखब करके हम ऐसे ऐसे दिल नहीं देते, हम जरा सोच समझ के दिल देते। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की जो सिफतें बयान की, जो चीजें बयान की, तो वो थोड़ी थोड़ी पढ़ बैठे थे। तो हम जरा सोचते थे कि हमारे मियार पे को पूरा उतरे तो उसके करीब जाए ना, ऐसे तो नहीं ना हर जगह दिल दे देना। तो वो सोचा करते थे कि ये चीजें पढ़ ली हैं तो अब क्या करें। मैंने हजरत को 90 की दिहाई में देखा, बस पहली नजरे लौट ले माही तेरे यहाँ हार श्रृंगारा, बात खत्म हो गई पहली नजर में। और ये जो नजर है ना, ये अपनी सिफ्त रखती है एक। बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदे के अंदर मासूमियत होती है तो उसके चेहरे पे भी नजर आती है। जिनके अंदर मासूमियत नहीं होती उनके चेहरों पे भी मासूमियत को नहीं समझ आई आपको, तभी तो आप आंखें बंद कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी समझ आई होती तो आंखें खुल जाती। जिसके अंदर मासूमियत होती है उसके बाहर भी, और अगर अंदर ना हो तो मुंह से कुछ जाली मासूम बने तो उससे बना, ये पक्की बात है, याद रख लें। उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रात को तहज्जुद पढ़े सवेरे उसका चेहरा ही बता देता है कि इसने तहज्जुद पढ़ी हुई है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे उठा था मैंने तहज्जुद पढ़ी। और मेरे नबी पाक ने बुखारी में अल्लाह के वली की अलामत बयान की, फरमाया वली का चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाता है। चेहरा देखने से पता चल जाता है कि ये अल्लाह का वली है। उसके चेहरे का हुस्न, तकवा, परहेजगारी। मेरे हजरत का चेहरा ऐसा है कि खाली वुजू करके, खाली इमामा बांध के, वुजू करके इमामा बांध के कभी बरेली की गलियों में निकले ना तो हिंदू चेहरा देखते जाते हैं और कहते जाते हैं यार ये कोई इंसानों का चेहरा तो नहीं लगता, ये तो कोई देवता है, ये तो कोई फरिश्ता है जो उतर आया। बात करें तो मासूमियत के फूल जड़ते हैं। उनके लबो लहजे से यूं है जैसे इस शख्स के लफ्जों ने भी वुजू किया है, जैसे इसकी बातें भी तहारत करके आई हैं, जैसे इसके जुमलों को भी किसी ने कस्तूरी लगा दी है। ये शख्स चलता है तो जमीन भी उठ उठ के कहती है जरा ठहर जा, मैं खोल के पैर तो चूम लूं। लगता है कि धरती रुक रही है, जमाना आवाजें दे रहा है, लोग पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं कौन लोगों को बता देता है कि यहाँ वो बैठे हुए हैं। हमने देखा यहाँ जहां वो होते हैं वहां महफिल होती है, जहां वो होते हैं वहां अंजुमन होती है। खुदा जाने कितना उनके वजूद को मीठा लगा हुआ है कि शहद बांटने वाली मक्खियां पलट पलट के उन्हीं का तवाफ करती दिखाई देती हैं। लाखों के मजमे में मुनफरद नजर आते हैं, हजारों में निराले दिखते हैं। चेहरा लोग देखते जाते हैं और रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ते जाते हैं। ये रंग हमने, ये जलवा उनका देखा, ये अंदाज देखा। फिर हमारे जमाने में तकवे का मेयार ये रह गया है कि मिंबरों पे बैठ के लोग कहते हैं फलाना भी गलत है, फलान भी गलत है, फलाना सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा, फलाना। बाद में देखते हैं बड़े आस्थाने का साहबजादा है तो खैर सल्ला है, वो फलां जगह के मौलवी साहब है बड़ी मस्जिद के तो कोई नहीं, इनको माफी दे दो, छोटा आएगा तो काबू। हजरत ऐसा नहीं करते। हजरत का ये मिजाज नहीं। कराची में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभी तक मैं आपको चश्मदीद बातें बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला का जो कामल वली होता है अल्लाह उसे रो बता करता है। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी और से नहीं डरता। बस समझ जाओ इस बात को, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। अल्लाह से डरता है वो फिर किसी और से। और इसकी शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो रब से डरता है फिर दुनिया उससे डरती है, फिर लोग उससे डरते हैं, फिर उसका रोब तारी हो जाता है, फिर तनतना दबदबा अल्लाह उसे अता करता है। मेरे भाई कराची में कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मशाइख कॉन्फ्रेंस थी। बगदाद शरीफ के सज्जादे आए थे। कहाँ के? बगदाद के सज्जादे। पीर खाना भी है, गौसे आजम की औलाद भी है। उनको सज्जादगी पे बिठाया गया, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं थी। पेंट कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, और वो तशरीफ लाए। इसमें कोई शक नहीं कि सैयद से जब तक कुफर ना हो काबिल ताजीम है, लेकिन उसको नसीहत करने की इजाजत है दीन में। नसीहत करने की गुंजाइश है, उसको समझाने की गुंजाइश है। कराची कॉन्फ्रेंस हो रही है, खचा खच हाल पड़ा भरा हुआ। किसी मौलवी को याद नहीं आया
कि इन्हें भी कहना है कि जनाब आपके बड़ों का तरीका कुछ और है, इन्हें भी समझाना है, इनको भी बताना है। किसी को ख्याल नहीं आया। हजरत जब इस स्टेज पे गए तो क्लीन शेव साहब ज्यादा देखा, टाई देखी, बाकी तारीफें कर रहे थे। शहजादा गौसुल वरा, नूर दीदा गौसे आजम। हजरत सीधे उनके पास गए और जाकर के टाई से पकड़ा और बड़े अदब के साथ फरमाने लगे, हुजूर ये जो आपने हुलिया इख्तियार किया है ये आपके घर का तरीका नहीं, ये आपके घर का तरीका। ओ भाई देखी जाएगी, जो ताना देगा उसको देख लेंगे, देखा जाएगा जो बाद में बात करेंगे, लेकिन हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं, हमारी पहली ड्यूटी रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग करना है। ये पैगाम है मेरे हज़रत साहब का। फरमाया ओ जनाब ये जो आपने हुलिया इख्तियार किया ये आपके घर का तरीका नहीं, हम लोग तो गुलाम हैं, आप नस्ल हैं, आपकी दाढ़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, सुन्नत का लिबादा सबसे ज्यादा आप पर जचना चाहिए था। वो शहजादे थे गौसे पाक के, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे जिंदगी में किसी शख्स की नसीहत ने अगर मेरे दिल और रूह पे असर किया तो हजरत ताजु शरिया है, मेरे दिल और रूह पे घर कर गई है इनकी नसीहत। और कहने लगे इंशाअल्लाह अब दाढ़ी भी पूरी रहेगी, लिबास भी रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक आएगा। ये अंदाजा हम लोगों का समझाने का। जब तकवा परहेजगारी होती है तो फिर इंसान किसी से, फिर उसको कोई डर ही नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बसीरत की रोशनी उन्हें अता फरमाई, ये कमालात दिए। मेरा तो कलेजा फट रहा है और मेरा तो दिल कर रहा है कह दूं बहुत सारी चीजें, कह गुजरूं, पर क्या करें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा सकती। अल्लाह करे आप समझने वाले हो, आपका होश कायम हो तो वैसे ही आप समझते जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इशारे और लफ्ज समझ जाते हैं। जब इंसान इस मकाम पे आता है ना कि वो सिर्फ दीन की परवाह करता है, किसी और शख्स की परवाह, जब इस मकाम पे वो पहुंचता है तो फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। फिर फरमाया है कि ये उलमा इनके पास मेरी विरासत है। जो पैसे दे के बदल जाए, बड़ी गाड़ी दे के बदल जाए, मौलवी की दाढ़ी पूरी ना हो तो वो मुसल्ले पे खड़ा ना हो सके और पीर की जितनी मर्जी हो उसके हाथ चूमे जाए, ये फिर मसला उन लोगों के यहाँ नहीं आता। हजरत का तकवा बसीरत पूरी दुनिया में हक का डंका बजाया उन्होंने, पूरी दुनिया में। अगर या रसूल अल्लाह का है तो फिर जिसने नबी पाक से बगावत की उसका डट के मुकाबला किया। फिर जहां जहां हुजूर की बेअदबी का किसी ने नुक्ता भी लगाने की कोशिश की, खंजर रजा लेके उन्होंने गर्दन काट के रख दी उस जालिम की। बड़ी मुखालफत की लोगों ने। अहले हक की मुखालफत हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की।